वेलकम गाइस। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके जेके एसएसबी फॉरेस्टर के मैथ्स का नेक्स्ट टॉपिक विच इज स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, आपके सिलेबस में दिया हुआ है फंडामेंटल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, मैथ्स के। तो आज इसी की हम बेसिक टर्म्स जो आपको पता होनी चाहिए वो हम स्टडी करने वाले हैं। सो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये सारी टर्म्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए। और मोस्ट प्रोबेबली आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है वो इसी में से आने वाला है, अनऑर्गेनाइज्ड डाटा में से। ये इन्हीं में से कोई चीज़ आपको फाइंड करने के लिए बोल देगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट टर्म आपकी आ जाती है मीन। मीन आपका हो गया जो आपका एवरेज होता है उसी को हम मीन बोलते हैं। तो ये तो सबको आता भी होगा, इसका फॉर्मूला भी आता होगा आपको। मीन इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर। जो भी आपको अनऑर्गेनाइज डाटा दिया होगा, जैसे यहाँ पे हमने ये एक एग्जांपल ले लिया, ये डाटा लिया है। इस डाटा के लिए हम ये सारी चीज़ें फाइंड भी करते जाएंगे साथ साथ, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो आपको क्या करना है, सारी टर्म्स का सम करना और डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स करना है, तो यू विल गेट दी वैल्यू ऑफ मीन। मीन तो सिंपल है, ये सबको आता भी होगा। सो व्हेन यू एड अप ऑल दिस टर्म्स, सम आपका आ जाएगा 72 और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है वो लिखनी है यहाँ पे 9 टर्म्स है। सो डिवाइडेड बाय 9, 72 डिवाइडेड बाय 9 यू विल गेट 8 एज योर आंसर। सो ये जो डाटा हमने लिया हुआ है इसका जो मीन है दैट इज 8। तो मीन समझ में आ गया। नेक्स्ट आ गया मीडियन। नेक्स्ट इज मीडियन। तो मीडियन, जब भी आपको एग्जाम में मीडियन फाइंड करना होगा तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए, अगर आपको अनऑर्गेनाइज डाटा दिया और उसका मीडियन फाइंड करना है आपको, सबसे पहले उस डाटा को आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। यही मिस्टेक होगी आपको एग्जाम में। सबसे पहले उसको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। पहले मैं मीडियन का आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। मीडियन विल बी इक्वल टू, अब मीडियन के दो फॉर्मूले बनेंगे। पहले तो डाटा को आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। मीडियन हो जाएगा आपका n+1/2 टर्म। ये जो भी नंबर वाली टर्म होगी ना वही आपका मीडियन होगा इफ़ n इज ऑड। इफ़ n इज ऑड मतलब आपको जो डाटा दिया है उसमें आपको n की वैल्यू फाइंड, n मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। जैसे ये वाला डाटा हमने जो लिया है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 9 है तो n की वैल्यू 9 होगी, दैट इज ऑड हो गया। ये ऑड वाला केस है। ठीक है, सो आपको सबसे पहले देखना है डाटा में कि नंबर ऑफ टर्म्स इवन है या ऑड है, उस हिसाब से आपको मीडियन फाइंड करना। अगर इवन होगा देन आपका मीडियन हो जाएगा जो आपकी n/2 टर्म हो जाएगी और n/2 + 1th टर्म जो हो जाएगी। इन दोनों का आपको मीन निकालना है, दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2। ये आपका मीडियन हो जाएगा इफ़ n इज इवन। इफ़ n इज इवन। ठीक है, चाहे तो ये फॉर्मूला नोट कर लो, लेकिन अगर आपको एग्जाम में निकालने के लिए आएगा तो फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, सीधा आप मीडियन देख के बता सकते हो किसी भी डाटा का। सो इस डाटा का मीडियन निकालना है तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो पहले इस डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखो आप। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो 5 सबसे छोटा यहाँ पे और एक ही बार है। ठीक है, फिर 7 है वो भी एक ही बार है। फिर 8 है, 8 काउंट करो, 8 3 टाइम्स है तो 3 बार लिखो 8 को। फिर 9 है, 9 आपका 1 2 3 4 टाइम्स है यहाँ पे, 1 2 3 4। तो ये हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया। जब भी मीडियन फाइंड करोगे पहले डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना। अब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करनी है, वो 9 है, ऑड है। ऑड है तो सीधा सीधा जो सेंटर वाली टर्म होगी ये आपकी सेंटर वाली टर्म होगी 8, यही आपका इस केस में मीडियन हो जाएगा। और अगर मैं फॉर्मूले से निकालूँ तो मैंने फॉर्मूला क्या बताया था अभी, n+1/2 टर्म जो होगी वही आपका मीडियन होगा ऑड वाले केस में। तो ये यहाँ से भी करके देख लो, n मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स इसमें 9 है ना इस डाटा में। सो 9 + 1/2 तो ये आ जाएगा 10/2, दैट इज 5th टर्म जो भी आपकी होगी वही आपका मीडियन होगा। तो काउंट कर लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, यही तो है। तो जो भी सेंटर वाली, मीडियन का मतलब क्या होता है, जो मीडियन में टर्म लाई करे। ठीक है, जब उसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे तो मीडियन टर्म यहाँ पे कौन सी 8 है तो वही आपका आंसर हो जाएगा। दैट इज यहाँ पे मीडियन आपका इस डाटा के हिसाब से कितना हो जाएगा 8। फॉर एग्जाम्पल इस डाटा में एक वैल्यू और होती 10 भी होता, फिर मीडियन क्या हो जाता, अगर यहाँ पे एक वैल्यू और होती 10। अब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स होगी इवन। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स होगी इवन। तो इवन के केस में कुछ नहीं करना आपको, सेंटर अब जो मीडियन वाली 2 टर्म्स हो जाएंगी। ठीक है, अब देखो ये 8 और 9 दोनों, अब कोई भी एक टर्म को आप मीडियन टर्म्स नहीं बोल सकते, ये दोनों मीडियम है क्योंकि इस तरह भी 4 टर्म है, इस तरह भी 4 टर्म है ना। सो इन दोनों का मीन कर लेना आपने। अब मीडियन हो जाएगा 8 + 9/2 विच इज इक्वल टू 17/2 विच इज इक्वल टू 8.5। फिर आपका मीडियन हो जाता है 8.5। ठीक है, समझ में आ गया। अगर ऑड हुआ तो सीधा सेंटर वाली टर्म, वो एक ही मिलेगी आपको सेंटर वाली टर्म, लेकिन पहले सेंडिंग ऑर्डर में डाटा को लिखना है। ठीक है, और अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स हुई तो जो 2 सेंटर वाली टर्म्स है वो ध्यान से देख लेना। सेंटर वाली टर्म्स मीन्स एक n/2 वाली टर्म होगी और एक n/2 + 1 वाली टर्म होगी, उन दोनों का मीन कर लेना। ठीक है, तो मीडियन आपका आ जाएगा। तो मीडियन में ध्यान रखना है दो बातों का, पहले सेंडिंग ऑर्डर में और फिर देखना है कि ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है या इवन नंबर ऑफ टर्म्स है। सो मीडियन भी समझ में आ गया, मीन भी हो गया। अब देखते हैं मोड क्या होता है। मोड आप बोलते हो जो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू होगी ना उसी को हम मोड बोलते हैं। मोस्ट फ्रीक्वेंट मीन्स जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही है उस डाटा में, उसको हम मोड बोलते हैं, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन दी डाटा। ठीक है, तो इस डाटा में देखो आपको जो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू है जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही है, यहाँ पे देखो 5 एक बार है। ठीक है, 5 कितनी बार है, 5 1 टाइम है। ठीक है, 7 जो है वो भी एक ही बार है इस डाटा में। 8 जो है वो 3 बार है, 3 बार रिपीट हो रहा है। और 9 जो है वो आपका 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है। इट मीन सबसे ज़्यादा रिपीट मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू कौन सी है, 9 है। तो इस डाटा का जो मोड भी हो जाएगा वो भी 9 हो जाएगा। तो मोड तो सिंपल हो गया। मोड क्या हो गया, आपने देखना है कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही है वही उस डाटा का मोड हो जाएगा। मोड की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, 0 कैसे हो सकती है, फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ डाटा है इस तरह से, आप बताओ इस डाटा का मोड क्या होगा, 1 2 3 4 5। अब इसमें कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा तो इस केस में मोड 0, क्योंकि सारी टर्म्स एक एक ही बार आ रही हैं। तो इस टर्म्स में इस कंडीशन में आपका मोड 0 हो जाएगा। मोड 2 वैल्यूज़ भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास डाटा है कुछ इस तरह से 0 1 2 0 3 0 1 4 1।
अब यहाँ मैं आपको बोलूँ कि मोड बताओ, आप देखोगे मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू 0 यहाँ पे 1 2 3 बार आ रहा है, 1 यहाँ पे 1 2 3 बार आ रहा है, तो 1 भी 3 बार आ रहा है मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, और 0 भी मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। तो इस केस में आपका मोड 0 भी हो जाएगा और 1 भी हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। इस केस में आपका मोड 0 भी होगा और 1 भी होगा, ठीक है। तो मोड का ध्यान रखना, मोड 0 भी हो सकता है, अगर किसी डाटा में कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं करी तो उसका मोड 0 का मोड 1 से ज़्यादा वैल्यू भी हो सकती हैं, जितनी टर्म्स रिपीट हो रही हैं वो सारे मोड में आ जाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे ऐसे होता 2 भी अगर 3 बार होता, 2 भी अगर 3 बार होता तो एंड 2 भी आ जाता मोड में, ठीक है। तो इसका मोड 0 भी होता, 1 भी होता, 2 भी होता। तो सिंपली आपको मोड का क्या याद रखना है, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, सिंपल। नेक्स्ट आपकी टर्म आ जाएगी रेंज। रेंज किसी भी चीज़ का रेंज क्या होता है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के बीच का डिफरेंस, वही रेंज होता है। तो वही यहाँ पे भी है, रेंज हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। रेंज विल बी इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डाटा या मैक्सिमम टर्म माइनस मिनिमम टर्म, मिनिमम वैल्यू। तो इस केस में रेंज कितना हो जाएगा, इसमें मैक्सिमम वैल्यू 9 है और मिनिमम 5 है, सो 9 माइनस 5 दैट इज 4 विल बी योर रेंज, 4 विल बी योर रेंज। नेक्स्ट टर्म इज आपकी मीन डेविएशन। मीन डेविएशन नाम से पता चल रहा है डेविएशन। डेविएशन का क्या मीनिंग होता है, कोई चीज़ कितनी डिविएट कर रही है। तो यहाँ पे मीन डेविएशन है, पीछे मीन वर्ड यूज हुआ है, इट मीन्स मीन से कितना डिविएट हो रही है ये वाली वैल्यूज़, ये वाली वैल्यूज़ मीन से कितना डिविएट हो रही है उसको बोलते हैं मीन डेविएशन। अब मीन डेविएशन फाइंड कैसे करेंगे, देखो हमने क्या करना है, मीन, इस डाटा का मीन फाइंड करना है। सबसे पहले मीन हमने फाइंड किया हुआ, मीन कितना 8 है, 8 है मीन। तो अब क्या करना है, मीन और इन वैल्यूज़ के बीच का डिफरेंस आपको देखना है कितना, ठीक है। जैसे 9 है यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू और मीन 8 है, 8 और 9 के बीच में कितना डिफरेंस है, 1 का, ठीक है। प्लस माइनस नहीं लेना यहाँ पे आपको, यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लेना है, सिर्फ आपको डिफरेंस देखना है। डिफरेंस 1 का है तो यहाँ पे हमने 1 लिख लिया। 5 और 8 के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 3 का, तो यहाँ पे 3 आ गया। ये इनकी डिविएशन, ये इंडिविजुअल वैल्यू, ये जो इंडिविजुअल वैल्यू है इनकी डिविएशन हम देख रहे हैं फ्रॉम दी मीन, मतलब मीन से ये कितना डिविएट कर रहे हैं, मीन से कितना डिविएट कर रहे हैं, ठीक है। 8 का 8 और मीन भी 8 है तो इसकी डिविएशन 0 हो जाएगी, मतलब जितना मीन है वही ये डाटा है। 9 की डिविएशन 1 हो जाएगी, 9 की डिविएशन 8 से 1 हो जाएगी, 7 की डिविएशन 8 से ये भी 1 हो जाएगा, प्लस माइनस यानी यहाँ सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड लेना है, ठीक है। 8 की डिविएशन 8 से 0 हो जाएगी, 9 की डिविएशन 8 से 1 हो जाएगी, 8 की डिविएशन, ये हमने सबकी डिविएशंस लिख दी इंडिविजुअल्स, ठीक है। ये हमने इन सबकी क्या कर दी डिविएशंस। तो ये जो डिविएशंस आई है ना, इनका मीन कर दो, वही आपका मीन डेविएशन होता है। ये तो इंडिविजुअल डेविएशन निकाली ना, ये हमने इंडिविजुअल डेविएशन निकाली हर एक टर्म की, अब इन्हीं का मीन कर दो, वो मीन डेविएशन हो जाएगा। सो मीन डेविएशन क्या हो जाएगा इस केस में, मीन डेविएशन विल बी इक्वल टू, मीन डेविएशन विल बी इक्वल टू, इन सबका मीन करना है, सो ऐड कर दो 3 + 1 4 5 6 7 8 और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 9, तो 8/9। तो ये आपकी मीन डेविएशन आ गया, दैट इज इस केस में आपका मीन डेविएशन विल बी इक्वल टू 8/9, 8/9। सो मीन डिविएशन इज 8/9। अगर मैं बोलूँ फॉर्मूले की टर्म्स में भी याद रख लो, हो सकता है मीन डिविएशन का आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ ले एग्जाम में। सो मीन डिविएशन विल बी इक्वल टू मीन डिविएशन इज इक्वल टू, हमने क्या किया सबसे पहले ये इंडिविजुअल वैल्यू ली। इंडिविजुअल वैल्यू को स्टैटिक्स में हमेशा xi से डिनोट करते हैं, ठीक है। कोई भी टर्म है, किसी डाटा की कोई भी टर्म है, उसको xi से डिनोट करते हैं। x1 मीन्स फर्स्ट टर्म, x2 मीन्स सेकंड टर्म, ठीक है। इनका हमने डिफरेंस किया मीन के साथ, यही किया, और सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया, तो इसलिए साथ में मॉडुलस ले रहा हूँ, ठीक है। और ये आ गया वो डिफरेंस, ठीक है, इन डिफरेंस। अब इन सभी डिफरेंस का क्या किया हमने, मीन किया। मीन कैसे करेंगे इनका, इन सभी डिविएशंस, ये डिविएशंस आगे डिविएशंस को सम करेंगे, तो यहाँ पे समीशन का साइन लगा दो, समीशन ऑफ ऑल दीज वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज दैट इज n। सो ये आपका मीन डिविएशन का फॉर्मूला, इसको फॉर्मूले की शेप में भी याद रखना, हो सकता है डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ ले। सो मीन डिविएशन इज नथिंग, आपने जो इंडिविजुअल वैल्यू है उनकी डिविएशन फ्रॉम दी मीन निकालनी है, फिर जब डिविएशंस आ जाएंगी उनका मीन निकाल देना है, जो इंडिविजुअल डिविएशंस आएंगे उनका मीन निकालना है, वही आपकी मीन डिविएशन हो जाएगी। फॉर्मूले की टर्म्स में इसी तरह, ये क्या था, ये 1, ये था 9 और 8 का डिफरेंस, तो वही मैंने बोला xi माइनस x बार का डिफरेंस। ये 3 भी क्या था, ये भी xi बट x1 और x बार का डिफरेंस था, ये 1। ये 3 क्या था, ये x2 और x बार का डिफरेंस था। ये 0 के कैसे आया था, इसका और इसका डिफरेंस, दैट इज थर्ड टर्म और x बार का डिफरेंस। फिर इन्हीं टर्म्स का सम किया था, तो वही तो मैंने इन जनरल फॉर्म लिखा है, xi माइनस x बार और इन सभी टर्म्स का सम और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो ये मीन निकल जाएगा, तो ये आपका मीन डिविएशन हो जाएगा। आई होप मीन डिविएशन आपको क्लियर हो गया होगा। मीन डिविएशन के लिए 2 स्टेप, पहला स्टेप हर एक इंडिविजुअल वैल्यू की पहले मीन निकालो, ठीक है, फिर हर एक इंडिविजुअल वैल्यू का डिविएशन देखो मीन से, वो जो इंडिविजुअल डिविएशंस आएंगी उनका मीन निकालो, वही आपका मीन डिविएशन होगा। नेक्स्ट इज वेरिएंस। सो वेरिएंस जो है वो मीन डिविएशन से ही आपको निकलेगा, इसलिए वेरिएंस के लिए पहले डिविएशन निकालना जरूरी है। ये जो डिविएशंस हमने निकाली ना, ये आपको वेरिएंस में भी निकालनी पड़ेंगी। यहाँ तक तो काम आपको करना ही करना है वेरिएंस फाइंड करने के लिए। तो वेरिएंस जो होगा आपका, दैट विल बी इक्वल टू, उसमें और मीन डिविएशन में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। मीन डिविएशन में हम क्या करते हैं, पहले ये डिविएशंस फाइंड करते हैं, ये फाइंड की और इनका मीन कर दिया, वो आपका मीन डिविएशन हो गया। और वेरिएंस क्या हो जाएगा, पहले ये आपको डिविएशंस फाइंड करनी है, फिर इनका स्केयर करके फिर उनका मीन करना है। डायरेक्ट मीन नहीं करना है, इनका पहले स्केयर करना है फिर मीन करना है। सो 1 का स्केयर 1 हो जाएगा, 3 का स्केयर 9 हो जाएगा, 0 का स्केयर 0 हो जाएगा, 1 का स्केयर 1, 1 का स्केयर 1, 1 का स्केयर 1, 0 का स्केयर 0 ही होगा, 1 का स्केयर 1 0, ये आ गया आपके पास। अब इनका मीन करना है, समझ गए, एक स्टेप फर्दर जाना है आपने, पहले इंडिविजुअल डिविएशंस निकालनी है हर वैल्यू की, फिर उनका स्केयर करना है, फिर मीन करना है, दैट इज नोन एज वेरिएंस, ठीक है। सो अब निकाल लो, इनका ऐड करो, 9 + 1 10 11 12 13 14। सो 14 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर टर्म्स 9 है, 9 हाँ 9, 14 डिवाइडेड बाय 9 इज योर वेरिएंस। सो वेरिएंस का अगर मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं, 14 डिवाइडेड बाय 9 आपका वेरिएंस आ गया, ठीक है।
अब इसका फॉर्मूला अगर लिखना है तो वही हो जाएगा, देखो समीशन ऑफ वही आएगा एक्स आई माइनस एक्स बार, बट इस इन वैल्यूज़ का स्केयर भी करना है, इन वैल्यूज़ का स्केयर करना है, फिर इनको एडअप करना है, डिवाइडेड बाय एन। तो ये फॉर्मूला भी याद रख लो, हो सकता है डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ ले। ये वेरिएंस का फॉर्मूला आ गया, डिफरेंस ये स्केयर का डिफरेंस है और कुछ नहीं है। मैंने आपको फॉर्मूला भी बता दिया और करके भी बता दिया। ये जो मेथड है ना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्वेश्चन फाइंड करने के लिए। ये स्टेप बाय स्टेप आपको पता होना चाहिए कि मीन डेविएशन फाइंड करने के लिए क्या करना है और वेरिएंस फाइंड करने के लिए क्या करना है। ये कंफ्यूज नहीं होना एग्जाम में। नेक्स्ट टर्म इज स्टैंडर्ड डेविएशन। सो स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो वेरिएंस आपने फाइंड किया है बस उसका क्या कर देना है, आपको स्केयर रूट कर देना है, दैट इज नोन एज स्टैंडर्ड डेविएशन। सो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला अगर यहाँ पे लिखेंगे हम, स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ वेरिएंस। सो इस केस में वेरिएंस आपने फाइंड किया हुआ है, तो इस डाटा के केस में स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस 14/9 है, सो 14/9 का स्क्वायर रूट, 9 परफेक्ट स्क्वायर होता है तो 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा। सो स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 14 डिवाइडेड बाय 3। सो स्टैंडर्ड डेविएशन आपका आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 14 डिवाइडेड बाय 3। सो स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस का ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हो सकता है डायरेक्ट ये फॉर्मूला पूछ ले। अब इस फॉर्मूले से एक बात याद रखना, अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन पता हो तो आप वहाँ से वेरिएंस डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, या आपको वेरिएंस पता हो तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर यहाँ से वेरिएंस का फॉर्मूला मुझे चाहिए तो क्या करना है, स्केयरिंग बोथ साइड कर दो। स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा, दैट मीन्स variance will be equal to standard deviation square. So we can write this formula as variance is equal to standard deviation square. So ये फार्मूले को इस फॉर्म में भी याद रखो, इस फॉर्म में भी, ठीक है। सो इन दोनों क्वांटिटीज में अगर एक क्वांटिटी पता है तो दूसरी बाय यूजिंग दिस फार्मूला यू कैन इजीली फाइंड दैट, ठीक है। अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन पता है, अगर आपको वेरिएंस गिवन दिया है और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है तो वेरिएंस का स्क्वायर रूट कर दो। और अगर आपको वेरिएंस, अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन दिया है और वेरिएंस फाइंड करना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर दो, ठीक है। नेक्स्ट टर्म इज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला आपका हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस विल बी इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100। तो इस फॉर्मूले को याद रखने के लिए SDM याद रख लो, SDM, ठीक है। SD आ गया ऊपर न्यूमिनेटर में और M आ गया नीचे, SDM पता है ना, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट। सो SDM याद रख लो, ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। सो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इज नथिंग स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय मीन, ये M मीन के लिए, ठीक है, मीडियन या मीन इनटू 100। तो इस केस में ये जो डाटा हमने लिया इसमें स्टैंडर्ड डिविएशन आपने फाइंड किया विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 14/3 और मीडियन हमने पहले ही फाइंड किया था 8 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 100। तो ये आपका आ जाएगा, जो भी सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 14 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 100, ठीक है। ये आपका आ गया कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस स्क्वायर रूट ऑफ 14। इसको 4 के टेबल से काट सकते हैं, 4 25 जा 4 6 जा। सो ये आपके पास आ जाएगा 25 स्क्वायर रूट ऑफ 14/6, ठीक है, 25 स्क्वायर रूट ऑफ 14/6। सो ये थी आपकी कुछ बेसिक फंडामेंटल टर्म्स ऑफ स्टैटिक्स, ठीक है। ये आपको टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है। ये एक बार वीडियो और देख लो, इनके फॉर्मूलेज, और इनको अगर आपको एक डाटा दिया अनऑर्गेनाइज तो उस केस में ये सारी चीज़ें कैसे फाइंड करती हैं वो आपको आनी चाहिए, ठीक है। इसमें हम MCQs भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। और फॉरेस्टर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मैथ्स एंड रीजनिंग की हमने प्लेलिस्ट बनाई है, और जो टॉपिक बचते हैं वो जल्दी अपलोड हो जाएंगे, वो जाके देखो। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। अगर फॉरेस्टर के नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।